हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर मनोज एकेडमी बेनीपट्टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 के एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा प्रमेय हम लोग जो हमारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका अध्ययन करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो प्रमेय सिद्ध करेंगे उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम किसको कहते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज में, मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण, मेरे प्यारे बच्चों, पहली भुजा के सामने का कोण समकोण, पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें इसी बात को जानना है कि सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का विलोम आखिर कहता क्या है। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, मेरे प्यारे बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का क्या कथन है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली भुजा के सामने का कोण क्या होगा, पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। इसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में जो पूछता है, कभी कभी बोलेगा केवल पाइथागोरस का विलोम लिखे, लेकिन सिद्ध करने के फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों पूछेगा तो आपको यहाँ लिखा रहेगा सिद्ध करे यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछेगा। तो आइए अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज है हमारा, एक ये त्रिभुज है हमारा, नाम एबीसी मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इस त्रिभुज में क्या है, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों इस त्रिभुज में है कि ए सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो आइए हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पहले मान लेते हैं
दिया है। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मान लिए हम लोग को दिया हुआ क्या है, हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों साबित क्या करना है, साबित करना क्या है। और मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को कुछ रचना भी करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ रचना भी करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मान लिए कि ये जो त्रिभुज एबीसी है उसमें ए सी स्क्वायर, ये इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो हमें साबित क्या करना है, पहली भुजा के सामने का कोण, कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री हम लोग को सिद्ध करना। अब हम लोग इस त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक रचना लेंगे। क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों एक हम लोग रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू आर का हम लोग रचना करते हैं, जिसमें ए बी के बराबर पी क्यू है, बी सी के बराबर क्यू आर है और साथ साथ कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग रचना में लिखेंगे कि एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज एबीसी का रचना किया, सॉरी गलत, एक समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नाम लिखे हैं पी क्यू आर। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का रचना किया, जिसमें जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री है, जिसमें क्यू कोण क्या है 90 डिग्री। इसके साथ ही तथा तथा मेरे प्यारे बच्चों तथा और क्या है कि ए बी के बराबर पी क्यू और बी सी के बराबर क्यू आर है। मेरे प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का हम लोग रचना किए हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज का रचना किए हैं जिसमें क्यू कोण हमारा कितना है, क्यू कोण हमारा 90 डिग्री है और साथ साथ ए बी लंबाई के बराबर पी क्यू है और बी सी लंबाई के बराबर क्यू आर है। तो आइए अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हम लोग प्रमाणित करते हैं, इसको प्रमाणित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये त्रिभुज क्या है रचना की दृष्टि से, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में मेरे प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है, तो पी आर उसका क्या हो गया, कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, तो
गोरस प्रमेय के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यदि समकोण त्रिभुज हो तो समकोण के सामने वाली भुजा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो इसीलिए पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों यहां हम लोग देखें कि रचना में गौर करें, पी क्यू के बराबर क्या है, ए बी, और क्यू आर के बराबर क्या है, बी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे पी आर स्क्वायर, तो रचना से हम लोग पी क्यू के बदले क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। और इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्यू आर के बदले क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहाँ से लिखे, ये हम लोग रचना से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रचना से हम लोग लिखते हैं। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग गौर करें, हम लोग को दिया क्या हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर के बराबर। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बदले हम लोग ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को यहाँ तो है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पी आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्क्वायर से स्क्वायर को काट देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ हो गया हम लोग सिद्ध कर लिए क्या, पी आर बराबर ए सी। क्या सिद्ध कर लिए मेरे प्यारे बच्चों, पी आर बराबर ए सी। हम लोग क्या सिद्ध किए, पी आर बराबर ए सी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते, अब आइए हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। और हम लोग समीकरण 1 में क्या सिद्ध किए हैं, ए सी बराबर पी आर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर। ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहां से लिख सकते हैं, ये दोनों हम लोग रचना से लिखे। कहां से लिखे, रचना से। और मेरे प्यारे बच्चों तथा हम लोग सिद्ध किए हैं क्या, ए सी बराबर क्या सिद्ध किए हैं, ए सी बराबर पी आर। क्या सिद्ध किया है, ए सी बराबर पी आर। समीकरण 1 से मेरे प्यारे बच्चों तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का तीनों संगत भुजा त्रिभुज पी आर क्यू के तीनों संगत भुजा का बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं भुजा 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 सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता
प्रमेय से, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उन दोनों त्रिभुज के सभी संगत भुजाएं बराबर हो जाती है और सभी संगत कोण भी मेरे प्यारे बच्चों बराबर हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, तो इसीलिए कोण बी बराबर होगा कोण क्यू का। चूंकि क्यू क्या है? क्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री। यही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को क्या करना था? यही हम लोग को प्रमाणित, यही हम लोगों को प्रमाणित करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय था। अगर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम प्रमेय अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।